आप ये समझ लो कि एक रिलीजियस यूनिटी की हम्म, हम्म। वो स्टोरी भी है इसमें। फेस्टिवल है लोहड़ी का, उसमें रिलीजियस एस्पेक्ट इतना नहीं है। जो डांस आपने सारी रात करना हो हाँ, उसको भांगड़े की तरह तो नहीं ना कर नहीं कर सकते। सकते। रॉबिन रॉबिन हुड। हुड किस्म का था। तो आगे शागे लाए मेवा लाए हमसे, जिसमें काजू में डाले तो काजू टूट टूट जाए। जाए। तो लड़के जिद करते कहते हम लड़का ले जाएंगे। अच्छा। टंडारस देखो गुजरात से, वो कहाँ से हमारे जम्मू में पहुंच गया। 15 दिन पहले लोगों के घरों में रात को छजा बनता था। उन्होंने मिलके जो इंद्रदेव हैं और उनको सूर्यदेव, उनको खुश किया। तो खुश कैसे किया? ये जम्मू की पिक्यूलैरिटी है, जम्मू के अलावा कहीं नहीं है। हम फुगनी डांस नहीं कर सकते ना, हम एक भी स्टेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पंजाब में जाओगे वहाँ हर बच्चा भांगड़ा कर सकता भांगड़ा है। कर सकता है। आज उनका एम्बलम देखें तो बीच में मोर की गर्दन है ओके। और उनके ऊपर जो डिज़ाइन है वो ऐसे है जैसे छज्जे के छज्जे ऊपर का डिज़ाइन डिजाइन होता है। उन दिनों महाराजा करण सिंह होते थे, अच्छा। छज्जे वहाँ जाते थे। नमस्ते व्यूअर्स। और नया साल चढ़ गया है और नए साल में आते ही हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है जिसे हम कहते हैं लोहड़ी, और दूसरे दिन होती है मकर संक्रांति। तो आपको लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये दोनों त्यौहार, मकर संक्रांति और लोहड़ी, ये जम्मू में कैसे मनाए जाते हैं? जो आज से 20 साल पहले जैसे ये एक सिंप्लिसिटी के साथ मनाए जाते थे, आज उसके मायने बदल गए हैं। तो ये इस त्योहार के पीछे क्या रीजंस है, क्यों ये मनाते हैं, और हम कैसे ये त्योहार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है, आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ कौन से जुड़ी हुई ट्रेडिशंस हैं जो हमने भूल गए हैं शायद, जो अब हम नहीं उनको प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ हैं आज पद्म श्री श्री ललित मंगोत्रा जी। सर तुसें बड़ी बड़ी बधाइयाँ पद्म श्री दी। ते अज्ज अस गल करने आ लोहड़ी दी गल करनी है थोड़े कन। ते बचपन च अस दिखदे हे, इक ज़माना होंदा हा जेह्ड़े एह् त्यौहार बड़ा सिंपल होंदा हा। लोग, हम जिनके घर में शादी हुई होती थी, पहली लोहड़ी होती थी या बच्चा पैदा हुआ है, तो लोग हर घर में आके अपने मोहल्ले में या रिश्तेदारों में लिफाफों में ये मूंगफली, किन्नू या ये रेवड़ियाँ बांटते थे और हम बड़े खुश होते थे। कुछ लोगों के घर में जिनकी पहले शादी है तो वहाँ पर ढोल भी आता था, बजाते थे, वो गाना भी गाते थे, हमें भूल गए हैं वो सब चीज़ें। तो आप थोड़ा इस पे रोशनी डालेंगे कि मेरे से भी पहले, आपका तो और पुराना वक्त था, तो कैसी लोहड़ी मनाई जाती थी और इसके साथ कौन कौन सी ट्रेडिशंस जुड़ी हुई हैं? ऐसा है कि हमारे जो त्योहार हैं ना, हिंदुस्तान के कह लीजिए, जम्मू के कह लीजिए, बड़े अच्छे हैं। और लाइवली है, हाँ, वाइब्रेंट है मैं ना? दुनिया के त्यौहार भी देखे हैं, अच्छे हैं वो भी, बड़े अच्छे हैं, उनके भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारे त्योहारों में एक आत्मीयता होती है, इंटीमेसी होती है, वो बाहर के त्योहारों में मुझे नज़र नहीं आती। हाँ, मतलब कम्युनिटी बेस्ड होते हैं ना, मिलके मिलके मनाते हैं पार्टिसिपेशन एक दूसरे के साथ साथ। बहुत ज़्यादा होती है। तो जो त्यौहार, मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं, सारे ही अच्छे लगते थे, लेकिन जो त्यौहार मुझे बचपन से ही सबसे अच्छा लगता है वो लोहड़ी है। उसका कारण है, बाकी के त्यौहार जो हैं वो थोड़े लिमिटेड होते थे। जो लोहड़ी का त्यौहार है, मैं अपने वक्त की बात कर रहा हूँ, आपने मुझे पूछा। हाँ। लोहड़ी का त्यौहार लोहड़ी वाले दिन शुरू नहीं होता था, हमारे लिए वो 15-20 दिन पहले शुरू होता था। अच्छा। उन दिनों जम्मू में एक रिवाज था, उसको कहते थे छज्जा। जी। और छज्जा होता था, एक छज्जा बनाया जाता था, उसको छज्जा कहते थे। वो क्या है, वो छज्ज की तरह एक बड़ा सा छज्जा बनाया जाता था और नीचे उसके मोर की गर्दन होती थी। जी। असल में ये छज्जा इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर। जब नृत्य करता है ओके। वो सारे वो पंख पूरा फैलाता है और नीचे उसकी छोटी सी गर्दन होती है। ये उसी को इन्होंने लिया। जम्मू में कहाँ से आया वो?
जी। जम्मू के अलावा वो कहीं नहीं मैंने ना देखा, ना सुना, ना किसी ने बात की। पंजाब जिधर लोहड़ी बड़े बहुत ज़्यादा है। धूमधाम से मनाई जाती है, वहाँ भी मैंने छज्जा नहीं देखा। छज्जे का त्योहार जम्मू में ही था। और जो आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हुआ होगा, क्या पता मोर के पंखों से ही लगा के शुरू किया होगा उन्होंने। लेकिन वक्त के साथ लोगों की जो इमेजिनेशन है, उनकी जो आर्टिस्टिक स्किल है, वो उसमें आने लगी। तो उसमें गत्ते के गोल-गोल पीस बना के ना, बाँस का एक पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बना बनाकर के। उसके ऊपर वो चिपकाए जाते थे। चिपकाने के भी अलग-अलग ढंग थे। फिर उसमें कोई रुई के साथ उसको लगाता था, रुई के फाहे जैसे। कोई उसमें हिंदुस्तान की, भारत की तस्वीर बना देता था। कोई उसमें किस्म-किस्म के डिज़ाइन, कोई रंगोलियाँ करके। तो अपनी-अपनी इमेजिनेशन है ना? हाँ, बच्चों की और अपनी कोई इमेजिनेशन। लिमिट नहीं थी। और कंपटीशन होता था। कंपटीशन 2 तरीके से होता था। अच्छा। एक पॉपुलर कंपटीशन था, लोग बात करते थे किसका छज्जा सबसे बढ़िया है। एक कंपटीशन होता था ऊपर, गवर्नर हाउस, उन दिनों महाराजा करण सिंह होते थे, अच्छा। छज्जे वहाँ जाते थे। ओके। वहाँ पे फैसला किया जाता था इनमें कौन-सा छज्जा सबसे बढ़िया है। और उस छज्जे को फर्स्ट डिक्लेयर किया जाता, दूसरे दिन लोगों को पता लगता था फलाँ वाला छज्जा नंबर 1 है। अब तो मैं ये रहा ही नहीं कहीं, है हाँ, ना? और मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने नाम सुना है क्लस्टर यूनिवर्सिटी का? जी, जी। जम्मू में हाँ, हाँ, है। हाँ। इसमें आपका परेड कॉलेज नहीं है, गांधीनगर कॉलेज है, और आपका ये एमएएम कॉलेज है, फिर आपका वो है बीएड कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है। ये सारे कॉलेज उस क्लस्टर यूनिवर्सिटी में है। जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी बन गई, तो उसके बाद इसका एम्बलम बनाना था। एम्बलम बनाने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी की इकट्ठी मीटिंग हो रही थी। अच्छा। कश्मीर वालों ने तो झट से अपना एम्बलम बना लिया, चिनार का हाँ, पत्ता। वो तो उनका मेन है। अब जम्मू की बात आ गई, तो जम्मू में किसका पत्ता बनाएं? बेरी का पत्ता बनाएं, या आम के पेड़ का बनाएं, लेकिन इट इज़ नॉट टिपिकल ऑफ जम्मू। वो तो सब जगह का है। सोच साच के ये हुआ कि हमारा लोहड़ी का जो त्यौहार है, इसका जो छज्जा है, ये जम्मू की पिक्यूलैरिटी है, जम्मू के अलावा कहीं नहीं है। अब उसको डिज़ाइन करना था, जो डिज़ाइनर थे, अगर आप आज उनका एम्बलम देखें तो बीच में मोर की गर्दन है, जी। और आगे पीछे 5 वो बने हुए गोल वो हैं, वो 5 कॉलेज हैं, ओके। और उनके ऊपर जो डिज़ाइन है वो ऐसे है जैसे छज्जे के छज्जे ऊपर का डिज़ाइन डिज़ाइन, होता था। मतलब वहाँ से लिया हुआ इट्स है। ये हमारा एक आइकॉन है, एक सिंबल है। और मुझे नहीं पता कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों ने इसको कहीं लिखा या इसको किया हुआ है कि लोगों को पता लगे कि ये है क्या? क्या है? है क्या? तो हमारे लिए लोहड़ी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट था। 15 दिन पहले लोगों के घरों में रात को छज्जा बनता था। दिन में तो लड़के स्कूलों में पढ़ते थे, बिजनेस करते थे, कॉलेज जाते थे। रात को सारी रात उन्होंने जाग के उसके बाँस के वो स्ट्रक्चर बनाने, उसके ऊपर वो चिपकाने काम दिए। 10-15 लड़के लग जाते थे इस काम में। और साथ में फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट सबकी, मतलब हाँ, छोटा भी, बड़ा भी, सब इन्वॉल्व हो बिल्कुल, जाएँगे। और उस घर के लोग भी खाना भी वही खिलाते थे। तो वो एक कम्युनिटी के कम्युनिटी तौर पे पार्टिसिपेशन। उसको बनाते थे। और जिस दिन लोहड़ी होती थी, ये नहीं है कि शाम होने का कोई इंतज़ार करता था। सुबह-सुबह 6 साढ़े 6 बजे छज्जा, छज्जे को उठाने वाला 1-2 लड़के, जो ख़ास तरीके से उठाते थे कि उसको नुकसान ना हो जाए, और ढोल वाला, डांस करने वाले लड़के, और डंडारस। अच्छा। डंडारस देखो गुजरात से वो कहाँ से हमारे जम्मू में पहुँच गया और इसके साथ जुड़ गया। तो डंडारस करने वाले ऐसे-ऐसे माहिर लोग थे, इतना खूबसूरत डांस करते थे वो। अब तो वो देखा हुआ है, उसकी यादें ही बची हैं। आपको मैं बता नहीं सकता कि कितना खूबसूरत डांस वो लोग करते थे। डंडारस, ढोल और छज्जा।
फिर छज्जा आके जिस घर में बच्चा पैदा लड़का पैदा हुआ हो, आजकल तो आजकल नहीं, लड़कियों की हाँ, लोहड़ी आजकल मनाई नहीं, जाती है, जो बहुत अच्छी बात है। उस वक्त तो लड़कियों की लोहड़ी नहीं मनाई जाती थी। तो जिस घर में लड़का पैदा हुआ हो, शादी हुई हो, इस किस्म की खुशी की बात में छज्जा आता था और घर के बाहर ड्योढ़ी के बाहर रखते थे। उसके बाद ढोलिये के साथ, ढोलिया डांस। कहते थे ढोल बजाने वाले को, तो ढोलिया और डांस करने वाले घर के अंदर आ जाते थे। फिर वहाँ डांस होता था, फिर वो नाचते थे, फिर तकरार होती थी। अच्छा। तकरार ये कि घर वाले कहते थे, देते थे 5 रुपए, जो नाचने वाले, डांस करने वाले लड़के थे, वो कहते थे नहीं हम 10 रुपए लेंगे। वो कहते थे नहीं हम 5 देंगे। फिर जब झगड़ा होता था तो 2-3 लड़के घर के अंदर घुस जाते थे। जो बच्चा पैदा हुआ था उसको उठा के ले आते थे और उसके साथ डांस करते। फिर डांस करने के बाद तब भी तकरार हो तो लड़के ज़िद करते, कहते हम लड़का ले जाएँगे। अच्छा। हाँ, फिर हम इसको अपने साथ ही ले जाएँगे। तो इस तरीके से एक बहुत खुशी का अच्छा माहौल बनता था और इस तरीके से ये डांस हो। किसी-किसी घर में अगर ड्योढ़ी बड़ी हो, छज्जा घर के अंदर आ सके, तो उनके आंगन में लाकर छज्जे का डांस भी करवाया जाता था। अच्छा। ये तो हो गया एक पार्ट। आधी रात तक छज्जा चलता था और फिर जब 7 बज जाते थे, 8 बज जाते थे, तो फिर शराबियों वाला लोहड़ी शुरू हो जाती थी। अच्छा। उसमें हम उसको मजाक में ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो मज़ा शराबियों का डांस देखने में आता था ना, वो दूसरों का डांस देखने में, मास्टर लोग थे वो, ऐसे डांस करने वाले थे। वो उस वक्त वो लोग आ जाते थे जो बच्चे नहीं थे, जो जवान नहीं थे, जो पुराने लोग थे। वो अपनी मस्ती में आकर तो फिर वो डांस करते थे घरों में। और जब आपने शराब पी होती ना, इनहिबिशंस कुछ नहीं रहती ना आप में, हाँ, तो फिर आप खुल के डांस करते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर और उसके बाद छज्जों की आपस में टकरा भी जाते थे। कंपटीशन होता था, जेलसी होती थी, तो वो ये करते थे कि आपस में छज्जों का टकरा जाना, छज्जे लड़ाइयाँ हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे कहीं-कहीं। तो ये एक ऐसा त्योहार था, ये एक एस्पेक्ट मैंने बताया, सिर्फ़ छज्जे की स्टोरी बताई। इसके अलावा जैसे आपने कहा मूँगफली, रेवड़ियाँ, ये गच्चक। गच्चक, ये सब चीज़ें घरों और भुग्गा हाँ, भी, भुग्गा भी ये आया भी होता था। वो ये भी साथ में, और फ्रूट ये वो, तो एक घर से दूसरे घर में एक, और जिनके घर में लोहड़ी होती थी, जैसे नानियाँ जो थीं, वो बच्चों को मेवे का हार बना के भेजती थी। उसका क्या रीज़न था? वो ऐसे खुशी की मतलब चीज़ कि थी। महँगी उस समय वो अब थोड़ा ये महँगी चीज़, हाँ, बादाम, काजू, छुआरे, छुआरे, गरी, वो गरी, हाँ, इसके सोगी हाँ, बनाते इस ना? किस्म की नहीं, वो चीज़ें, जिसकी पहली शादी हो तो उसको भी देते बड़ी करवाया, मेहनत हाँ। का काम था। मेरा अपना जब धोता हुआ, मेरी बेटी के लड़का हुआ, तो मेरी वाइफ़ ने कहा जी हमने उनको इसका हार देना है। मैंने कहा ठीक है, हमने हार तो बनाए नहीं थे। हम दोनों ने कोशिश की, धागे-शागे लाए, मेवा लाए, हमसे जिसमें काजू में डाले तो काजू टूट टूट जाए, जाए। बादाम में डाले तो बादाम टूट। देन वी टुक हेल्प फ्रॉम सम ओल्ड लेडी जो आजकल तो एक्चुअली, रेडीमेड मिलते हाँ, हैं। आजकल तो आजकल बने बनाए। रेडीमेड मिलते हैं। तो इस तरीके से ये एक त्योहार था। मौसम चेंज हो, अब बात आती है दूसरी, कि लोहड़ी का एक सबसे जो ज़्यादा मुझे मज़ा आता था, वो रात को आता था। जब आग जलाकर सारे इकट्ठे सारे बैठ घर के लोग बैठते थे, आगे पीछे बैठकर मूँगफली खाते थे, कोई मंत्र वगैरह पढ़ते थे। किसी को कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र ही पढ़ हाँ लेता जी। था और उसमें आहुति देते थे। सब लोगों ने मिलकर आपस में बैठना, मूँगफली खानी, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। जो गाने वाले थे वो गाना शुरू कर देते थे, डांस भी कर लेते थे। तो घरों में एक सुबह से लेकर शाम तक गाने बजाने, खुशी मनाने का माहौल बना रहता था। तो इसलिए ये त्योहार, अब आप ये समझ लीजिए, मैं समझता हूँ कि लोहड़ी जो है ना,
वो सर्दियों की पीक है जी। मेरे हिसाब से। हम्म, जब सबसे ज़्यादा सर्दी होती है उस वक्त लोहड़ी आती है। इसलिए लोहड़ी के दिनों में ये आग सेकने का, बैठने का, ड्राई फ्रूट खाने का जो मज़ा है, वो इन्हीं दिनों में है, ये 2-4 दिन। अभी मैं ना ये इसी पे लोहड़ी पे देख रही थी, कुछ लिटरेचर पुराना कि कुछ है, तो एक ना मुझे स्टोरी पता लगी। तो आई रेड दैट स्टोरी कि कोई किसी ज़माने में ना, मतलब डोगरों ने क्यों मनानी शुरू की। तो अब उस स्टोरी में कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, बट कोई एक जम्मू के राजा होते थे, तो जिसने लिखी है उसने तो हज़ारों साल पहले की बात की है। तो एक राजा थे ब्रह्म प्रकाश, तो अच्छा। उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, इतनी ठंड पड़ी कि 15-20 दिन आपको सूरज दिखाई नहीं। तो अब क्या करें? तो तब लोगों ने, राजा ने मिलके, उस ज़माने में ये होता था कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो राजा को ही प्रायश्चित करना है, राजा ही को कुछ करना है। तो उन्होंने मिलके जो इंद्रदेव हैं और उनको खुश सूर्यदेव, करना है। उनको खुश किया। तो खुश कैसे किया? उन्होंने वही अग्निदेव को रिक्वेस्ट की, और जो ये मूंगफली, रेवड़ी, उस वक्त वही था, राइस, जैगरी, ये हाँ, बिल्कुल। लाके ये चढ़ाया, और बोला कि भाई ये बहुत ठंड है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। और वो जो दिन था वो इसका पोष महीने का लास्ट था, फिर माघ महीना शुरू होना हाँ, था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, कहते हैं उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ठंड कम होनी शुरू हुई। तो ये भी एक स्टोरी है, हाँ, ज़रूर, ज़रूर होगी, क्योंकि मेरे स्टोरी फोकलोर स्टोरी है। बनाने में हिंदुस्तानियों से आगे दुनिया में कोई नहीं है। नहीं वो जितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी हाँ, हम लोग बना सकते हैं, और इस कला में हम बहुत माहिर हैं। मतलब हमने शायद उस चीज को ऐसे लेकिन एक अच्छा है, फोकलोर में बना के अच्छा पेश है, किया। जो स्टोरी है ना हम्म। वो इंटरेस्ट लाती है और लोगों को जोड़ती है। नहीं बट सर मुझे ये बताइए, ये कैसे हुआ कि मतलब डोगरास का भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, लेकिन आज अगर आप किसी को ग्रीटिंग्स भेजनी है, आपने कोई गाना चलाना, वो सब पंजाबी आता है। मैं बताता हूँ वो आपको। इतनी ओवरलैपिंग हो गई हुई है। देखो, जो मेन हम जब छोटे थे ना, तो जो 2-3 तरीके थे, ये तो एक एस्पेक्ट मैंने आपसे कहा। हम्म। एक दूसरा एस्पेक्ट था लोहड़ी माँगने का, जी। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। इसमें वो लोग भी लोहड़ी माँगते थे जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम्म। अच्छे घरों के लड़के भी। हम्म। दूसरे बच्चे तो आते थे, किस्म-किस्म के उसके लिए उन्होंने बोल बना के रखे हुए थे हम्म। लोहड़ी माँगने के लिए। तो जैसे हिरन होता था, जी। उसको निकाल, हिरना हिरना द्वार न्यूं करना वगैरह, इस किस्म की चीज़ें उन्होंने रखी थी। और साढ़े पैरां हेठ सलाइयां, असी किहड़े बेले दियां आइयां, सानू जल्दी जल्दी टोर वगैरह वगैरह। देखिए, इसमें पंजाबी टच है। जी। सुंदर मुंदरिए नी, तेरा हाँ। कौन बेचारा, दुल्ला हट्टी वाला, हाँ। दुल्ले धी ब्याई। इसी ये स्टोरी जो है, ये असल में पंजाब से इधर आई है। और जो त्यौहार हैं वो बॉर्डर नहीं मानते, जी। उसमें बॉर्डर कल्चर होता में नहीं। कोई हाँ। अगर आप ये कहें कि जो कठुए का इलाका है वो जम्मू में है, और कौन सी जगह है दूसरी साइड, माधोपुर और सांप वटेवर, तो कहें वो उधर एक लकीर है, इधर के लोग एक किस्म के हैं, हाँ, उधर नहीं के, वो तो ऐसा नहीं है, नहीं है। नहीं है। तो जो त्योहार हैं वो इधर से उधर, उधर से इधर, जो गाने हैं वो इधर से उधर, उधर से, ट्रेडिशंस इधर से उधर। तो ये जो स्टोरी है कि एक दुल्ला नाम का, अब्दुल्ला होगा उसका नाम, हाँ। अब्दुल्ला भट्टी था, हम्म। जो किस्म का, जैसे होता है ना ये रॉबिन रॉबिन हुड। हुड किस्म का था। तो वो अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। स्पेशली लड़कियों तो की स्टोरी शादियाँ। ये है कि उसने 2 हिंदू लड़कियां, सुंदरी, सुंदर मुंदरी, ये सुंदरी और मुंदरी। मुंदरी, ये गरीब लड़कियां थी। और स्टोरी ये है कि उनको बेचा जा रहा था। हम्म। एक तो उसने उनको बचाया, दूसरा उनको अपनी बच्चियां बनाकर, अपनी बहनें बनाकर उसने उनकी शादी की। तो इसलिए ये एक, आप ये समझ लो कि एक रिलीजियस यूनिटी की वो स्टोरी भी है इसमें। वो भी है कि ये त्योहार सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, हिंदू मुसलमान ये सभी का त्योहार है, पंजाब से चल के आया होगा किसी ज़माने में। तो वो स्टोरी भी इसके साथ मिली हुई है, जो आपने सुनाई वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए ये त्योहार हमारे नॉर्थ इंडिया का, मैं समझता हूँ, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट त्योहार है। सर ये तो बात हो गई मूंगफली और रेवड़ी की। तो लेकिन इसमें हम
खाना पीना क्या होता है जब पता है त्योहार पे आपके कढ़ाई चढ़ाई जाती है, पूड़ी तो बनानी है, तो ट्रेडिशनल क्या उस जमाने में बनता था? मुझे कुछ ज़्यादा तो याद नहीं है, पकवान से बनते थे, हम्म अगर मैं अपना बड़ा पुराना वक्त याद करूं तो। लेकिन मुझे कोई टिपिकल चीज़ कि कोई ऐसी है जो मुझे याद आए कि फ़लाँ चीज़ बनाई जाती थी, हम्म, तो इसलिए मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूंगा तो अंदाज़ा ही लगाऊंगा। हम्म। इस वक्त मेरे माइंड में कुछ ऐसा याद नहीं आ मतलब रहा। पूड़ी हमारे तो उस जमाने हाँ, में बबरू या खमीरे बनते हाँ, थे। ये बनते होंगे, ज़रूर बनते हाँ, होंगे। और खट्टा मीट ये वगैरह, है खट्टा ना, मीट हाँ, नॉन डिपेंड वेजिटेरियन करता है से। जिन घरों में नॉन वेज था। राजपूत के घर में ज़्यादातर, है ना, राजपूतों के घरों ट्राइबल में एरियाज़ ज़रूर में, बनता होगा हिली खट्टा रीजन्स में। मीट, हाँ, तो आई एम श्योर। है ना, क्योंकि हाँ, इस जो ये रिलीजन, ये जो फेस्टिवल है लोहड़ी का, उसमें रिलीजियस एस्पेक्ट इतना नहीं है। हाँ, इसमें कोई पूजा वैसे ऐसे नहीं होती है, आपने अग्नि को ही वो करना होता है, तो उसमें आपको ये चीज़ें अलाउड हैं। हाँ। चेंज ऑफ वेदर को ज़्यादा सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें चेंज ऑफ वेदर को ही सेलिब्रेट किया हम्म। जाता है, उसी का ये था। हाँ। और हमारे तो सर ये हरण की क्या स्टोरी है इसमें, ये क्या वो बनते हैं इसमें इसमें कुछ लगा के ना, हाँ, ड्रेसेस स्किन लगा के? दो लड़के, हम्म एक आगे हम्म और एक पीछे। हम्म आगे जो उसका सर है हरण का, हम्म। वो एक लड़का अपने सिर के ऊपर लगाता है और एक पीछे होता है। अच्छा। तो उसकी दो दो टांगे हिरन की पिछली टांगे और उसकी वो दो टांगे एक आगे एनिमल की, बनते हैं। और बीच में कपड़ा सा डाल देते हैं। जी। ऊपर से उसको रंगा होता है, हरण की शक्ल बनाई होती है, हम्म सींग वगैरह होते हैं। असल में ये लेकर एक पार्टी हम्म घूमती है जगह जगह। हम्म उसमें ये शुरू तो हुआ होगा ऐसे कि आप लोहड़ी मांग रहे हैं, हम्म। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसमें नकलें करनी शुरू कर दी। अच्छा। जिसको आप कह सकते हैं जैसे कोई मजाक करने, किसी हम्म का मजाक उड़ाना, किसी हम्म का कुछ करना, जिन लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जाती थी सोसाइटी में, उनको किसी मतलब कोई सटायर टाइप। असेटायर, किसी का ये करना वो करना, और मांगते भी जाना, गली गली से निकलते जाना, हर नार ना द्वार नींव करना, जैसे अच्छा मैंने अच्छा, आपको ये हाँ। बताया, और पैसे मांगने, जिसके घर में जाना उसके घर के आगे हरण का डांस करवाना। तो ये मोस्टली हमारे जो विलेजेस थे वहाँ था। जम्मू में इसका रवाज नहीं था, जम्मू में सिटी में, अच्छा जम्मू सिटी में हरण नहीं देखा मैंने। अच्छा। जम्मू सिटी में सिर्फ छज्जी छज्जे था, का था। छज्जे का ही था कि कई लोग बिना छज्जे के भी पार्ट, छोटे छोटे बच्चे, छोटा छोटा छज्जा बना हाँ होता था, हाँ, हाथ में पकड़ के दो चले आते लड़के, थे, हाँ। दो बच्चे, वो निकल जाते आजकल थे। भी आते हैं, पर आजकल छज्जा नहीं होता हाथ में। हाँ। ठीक क्योंकि है, आजकल दूसरी कम्युनिटी के लोग भी आ जाते हैं जो मतलब वही मांगने के लिए, तो उन्होंने, उनको तो बिल्कुल। सीखा नहीं है उन्होंने छज्जा बनाना, वो तो वो कहते हैं ना, जनरेशनल नहीं, ट्रांसमिशन होता आजकल है। तो जो लोग हमारे यहाँ घरों में हेल्प करने के लिए बिहार से, मध्य प्रदेश से, दूसरी जगह से आए हैं, लोहड़ी वाले दिन वो भी आ वो जाते हैं आते ना हैं लेकिन सुबह उनको से। छज्जा नहीं हाँ, होता उनको उनके ये पास, पता ही ये नहीं है, पता नहीं है। उनको सिर्फ ये पता है कि हाँ। त्योहार है, तो आज इनसे पैसे मिल तो सकते हैं। इसका मतलब सर, जो हमारा जो ये डोगरास का ट्रांसमिशन है कल्चर का, इनटेंजिबल हेरिटेज का, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, छज्जा और हरण ये कहीं ना कहीं आके ख़त्म हो रहा है ये। अब अगर अब शायद ये सिर्फ हमारे जो यंग जनरेशन है उनको पता है, तो वो कहीं कॉलेज में कंपटीशन हो गया या यूनिवर्सिटीज़ में हो गया, वही है। अब कोई बच्चे नहीं जाते हैं, मैंने तो पिछले 10 साल में नहीं देखा है कि कोई अच्छे घरों के बच्चे और ये छज्जा लेके या कोई कंपटीशन ही कर ले। जैसे आपने बताया कि पिछले ज़माने में, जब आपके ज़माने में होता था, कंपटीशन होता था, और आप वो गवर्नर हाउस तक जाते थे, वो तो अब नहीं है। तो ये कैसे रिवाइव करें इसको वापस? मुझे ये लगता है कि दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाँ, एस्पेक्ट ऑफ दिस। और उसमें और आप कम्युनिटी को सबको हमारा था, इकट्ठा लाते हो। और हमारा था, टिपिकल था, यस। इट इज़ नॉट डन एनीवेयर एल्स। हाँ, इसलिए इसको रिवाइव करने के बारे में सोचना थोड़ी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको वैसे बतला दूं, कुछ लोग हैं हम्म जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे कोशिश की कि थोड़ा सा इसको रिवाइव करें। हमने डोगरी संस्था में छज्जा बनवाया, छज्जा रखा, हम्म कोई मेरे ख्याल से 20, 25, 30 दिन पड़ा रहा वहाँ, लोग आते रहे। लेकिन ये कि जैसे छज्जों का एक वो होता है
कि वो 7-8 छज्जे हों, उनका मुकाबला हो, कंपटीशन हो, उस किस्म की कोई चीज़ हो नहीं नहीं सकी। सर, एक्चुअली एज एन एक्सपर्ट मैं ये मतलब इंटेंजिबल पे काम करती हूँ। तो इंटेंजिबल जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे छज्जा हो गया, हरण हो गया, ये आप इंस्टीट्यूशंस में ऑर्गेनाइज करा के इनको सस्टेन नहीं कर सकते। वो तो कम्युनिटी सस्टेन करेगी ना, तो कम्युनिटी भूल रही है। वो मेन इशू है हमारा। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है लोहड़ी के साथ जुड़ी हुई, लेकिन आजकल के ज़माने में हम यही करते हैं कि जिसके घर में पहली लोहड़ी होगी तो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेंगे किसी बड़े होटल में, या गच्चे के डब्बे जो आजकल पैक्ड आते हैं, फ्रूट्स जूस, वो हो गया। लेकिन जो हमारा अपना ट्रेडिशनल सिस्टम है वो खत्म हो रहा है। टिपिकलिटी ख़त्म हो रही है। आज हमारा किसी भी त्योहार को सेलिब्रेट करने का ट्रेडिशनल वे जो है एक ही ना, जैसा हो रहा है। होमोजेनाइज्ड हो रहा है ना आप सारा। एक ही ढंग से सभी त्योहारों को कर रहे हैं, विच इज़ हमारे इंडिया की खूबसूरती यही थी। कि डाइवर्सिटी जो है, जो अपने अपने रीजन की बिल्कुल, डाइवर्सिटी है। एक रीजन की डाइवर्सिटी, दूसरी हर त्योहार का अपना अपना एक अलग रंग, अपना रंग है। अपना अलग रंग। और वो जो है वो दूसरी जगहों में ऐसा नज़र नहीं आता। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में क्या करना चाहिए, कैसे इसको देखो, लोगों में फीलिंग लानी, हाँ, वो किसी है ना। के दिल में घुस के फीलिंग लानी बड़ा मुश्किल सा काम नहीं होता सर, है। उसमें ये जैसे आपने बोला कि एक ज़माने में कॉम्पिटिशन होता था, तो जब लोहड़ी आती है, लोहड़ी के त्योहार में हमेशा अगर ऑर्गेनाइज़ होना शुरू हो जाए, तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो रिवाइव हो सकता है। ये है कि उसमें आपको मतलब ये नहीं है कि फैमिली टू फैमिली, बट आपको कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के साथ ये अगर हम एक शुरू कर दें, तो हर साल एक कॉम्पिटिशन होगा, बच्चों में आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप आना शुरू हो एक्चुअली जाएगा। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे डाल रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि परहैप्स द गवर्नमेंट लाइक डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कैन टेक ए लीड इन दैट, कि वो अगर ये एडवर्टाइज करें कि हम छज्जों का कंपटीशन हाँ, करवाएंगे। लोहड़ी के टाइम पे, हाँ, लोहड़ी से 1-2 दिन लोहड़ी पहले। लोहड़ी पे ही, हुँ, और उसमें जो फर्स्ट आएगा उसको ये प्राइज़ देंगे, सेकंड को हुँ। ये देंगे, थर्ड को तो ये, वो आहिस्ता-आहिस्ता और रिवाइव उसकी होगा। उनको डिस्प्ले करेंगे, फलां जगह पे होगा। हुँ, और साथ में डंडारस का, जो लोग जिनको याद है या जो हुँ। कर, वैसे याद ना भी हो, आजकल हमारे पास इतने अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं, हाँ, बिल्कुल। दे कैन वो इसको कर सकते हैं। डंडारस वहाँ तो चल ही रहा है, गुजरात हुँ, में, हुँ। वहाँ तो आज भी वो चल रहा है। आपके यूपी के एरियाज़ में भी है आज तक। तो इसको अगर कंबाइन करके थोड़ा-सा करने की कोशिश की जाए, आपकी बड़ी अच्छी राय है। मुझे अच्छा लगा ये कि आपने सोचा कि इसको रिवाइव किया जाए। अच्छा, तो क्योंकि ये हमारा मेन पेक्युलियरिटी है, ये कहीं और पे नहीं होता। बिल्कुल कहीं पे भी लोहड़ी के त्योहार में छज्जा नहीं होता है, नहीं होता। तो वो हमने भी क्यों छोड़ दिया? हमने क्यों छोड़ा का जवाब तो बड़ा मुश्किल है। सर यही हमने है ना, बड़ा कुछ छोड़ा सर छोड़ा। आप वो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमने ये छोड़ दिया। अब प्रॉब्लम ये हमारा पता क्या है, डोगरों में ये है कि हमारे कुछ त्योहार ना देवताओं के साथ जुड़े हुए हैं, और जो त्योहार देवताओं के साथ जुड़े हैं ना, वो सस्टेन कर रहे हैं, बिकॉज वो देवते हैं, वहाँ हम ऊंच नीच नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो जैसे दिवाली है, तो हम अपना जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी हम वो भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। सिर्फ राजमा चावल को लेके पकड़ के बैठ गए हैं, बाकी सारा भूल गए सही, हैं। ये सही बात है। जैसे हमें और सिर्फ राजमा चावल याद है। राजमा चावल भी इसलिए बच गया क्योंकि राजमा चावल बाकियों लोगों में भी बड़ा पॉपुलर हो हाँ, गया। तो आज अब कलाड़ी भी बाय चांस हम्म। पॉपुलर हो क्योंकि रही वो है, यही क्योंकि तरीका यहीं पे है ना क्योंकि बनने है का। तो वो डोगरा, हम्म, लेकिन अब एवरीबॉडी स्टार्ट्स लाइकिंग इट, हम्म, सबको वो अच्छी लगती है, इसलिए वो भी चल पड़ी है। तो मेरे ख्याल से ये इतना कलरफुल है, इतना खूबसूरत है। छज्जा कितना खूबसूरत लगेगा, आप सोचो 10-15 छज्जे हों हाँ, और उनका आपस में मुकाबला हो, और डंडारस का डांस हो, किसी ऐसी जगह जैसे मुबारक मंडी है। हाँ, हमारे कितनी हाँ, प्लेसेस हैं, मुबारक मंडी है, बहुत और सी जगह हैं अब हमारे पास। जम्मू में अब बहुत जगह हो गई हैं जिधर आप ये कर सकते हैं। हरि सिंह पार्क है, बहुत बिल्कुल, प्लेस है जहाँ पर बिल्कुल, हम ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी सही बात है। हम्म, इसको थोड़ा सोचना चाहिए इस तरफ, जी। और ख़ास तौर से जो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं, वो कलाकार हैं, उनको सोचना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो हमारे लोहड़ी के साथ जुड़ा हुआ डांस है, इसमें ये जो कुड डांस भी होता था हाँ, हिली बिल्कुल, रीजन्स में, बिल्कुल।
और दूसरा फुमनी डांस। अब मतलब हमारे आप मेरे को भी ले लो अगर, तो हम फुमनी डांस नहीं कर सकते ना, हम एक भी स्टेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पंजाब में जाओगे वहाँ हर बच्चा भांगड़ा कर सकता भांगड़ा है, कर सकता है। लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ वो छूट गया। छूट गया मतलब हमने बिल्कुल बिल्कुल। वो हैंड ओवर किया ही नहीं है। मुझे याद है मेरी नानी तक वो डांस था, उसके बाद अच्छा, हमें नहीं आता है वो डांस आप करना। हिली एरिया से हैं ना, हम्म। तो आपके उस इलाका में होगा। हमारे जम्मू में तो आपको मैं बता दूं, जम्मू में क्या था, जम्मू में लोहड़ी के ऊपर या बैसाखी के ऊपर भांगड़ा ही होता था जम्मू में, अच्छा। क्योंकि इन्फ्लुएंस हाँ थोड़ा वो ज़्यादा तो था। होता ही है। नॉर्थ ऑफ जम्मू अगर आप ऊपर की तरफ जाना शुरू करें तो वहाँ कुडबी था, वहाँ फुमनी, जो असल में टिपिकल डांसेस है। डोगरा डांस थे, वो सारे उस इलाके में थे। तो ज़रूरत है और बड़ी खूबसूरत हैं वो, जो भांगड़े में जो जोश है, बलवला है, वो उसकी खासियत है। डोगरी डांस में जो सटलिटी है, हाँ जो उसमें जिसको कहते हैं ना एक स्लो मूवमेंट्स है ना हाँ बड़े। बिल्कुल। और वो जैसे लद्दाखी डांस में अगर हाँ आप देखें, उनकी खूबसूरती फिर यही उसमें है। कुड में और ज्यादा फिर बीट्स आ जाती हैं। हाँ हाँ कुड में तो आपको ऐसे मन करता है डांस करो क्योंकि बिल्कुल, कितनी सारी सारी स्ट्रॉन्ग रात बीट्स है। जो डांस आपने सारी रात करना हो, हाँ उसको भांगड़े की तरह तो नहीं ना कर नहीं कर सकते। सकते। आप तो 5 मिनट में बस हो जाएगी। हम्म। अब सारी रात नाचना है आपने, तो फिर वो बीच में फोमनी आग टाइप जला डांस के, है। फिर उसकी रिदम वैसी होनी वैसी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन आपकी रिदम ग्रेसफुल हो जाती है। जब आप उसको स्लो करते हैं ना, हम्म। फिर वो ग्रेसफुल हो जाती हैं, उसमें ग्रेस ज़्यादा आ जाती है और उसकी अपनी एक अलग सी खूबसूरती होती है। जी तो ये इनको रिवाइव करने की ज़रूरत है। जी सर। और और आज मुझे लगता है आज हमने थोड़ी सी बात इस पे की है, तो मिलके देखते हैं कुछ कर सकते हैं हम। बिल्कुल क्योंकि हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसका भी इम्पैक्ट है। एक इम्पैक्ट है और एक एम यही है कि कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो रही हैं उनको भी वी ब्रिंग देम टू लाइट, और कोशिश करें कि हम नहीं कर सकें लेकिन जो इस चैनल को सुनते हैं वो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ ये चीज़ को इनिशिएटिव लें कि ये चीज़ें रिवाइव हो जाएं। सो थैंक यू व्यूअर्स। आप यू नो द ड्रिल कि आपने कमेंट करना है कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आपको भी कोई ऐसी ट्रेडिशन जो लोहड़ी के साथ कनेक्टेड है, वो अगर आपको कोई याद है या कुछ डिफरेंट है आपके इलाके में, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। और ललित जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मौका देने के लिए।